विकल्प की तलाश है इस देश को। माहौल इस देश के अंदर भी बनाया जा रहा है कि मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कई ऐसे अनुभवी राजनेता हैं जो उनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं, कड़ी टक्कर दे सकते हैं और जनता के बीच उन्होंने अपने को साबित भी किया है और वो लोकप्रिय भी हैं। और निश्चित तौर पर उसमें नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। कई चेहरे हो सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा उसमें सबसे उम्दा चेहरा है। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी से बेहतर मॉडल नहीं हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप में। मेरा नाम है विशाल। देश में अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर के चर्चा हो रहा है और ये चर्चा 2024 की तैयारी को लेकर के हो रहा है। 24 आने में भले ही 2 साल बाकी हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं वो तैयारी में लग गई है, चाहे भाजपा हो या फिर जदयू हो। जदयू की तरफ से लगातार जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं सीएम नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्होंने बयान में कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इन सब चर्चा को लेकर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, जो एक लंबा अरसा भी गुजार चुके हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, अभी जदयू में सक्रिय तौर पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिया टॉप में। चर्चा हमारी रहेगी प्रधानमंत्री पद को लेकर के। जिस तरीके से बात पूरे भारत में चल रही है कि प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बनेंगे, विपक्षी दलों की को आम सहमति बनाया जाएगा सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर एक विकल्प की तलाश है इस देश को और पिछले कई वर्षों से मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एक खबर प्लांट कर दी गई है कि इस देश के अंदर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको याद होगा 42 साल पहले ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने एक फैक्टर दिया था, टीना फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसको देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। और उसी तरह का माहौल इस देश के अंदर भी बनाया जा रहा है कि मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत कई ऐसे अनुभवी राजनेता हैं जो उनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं, कड़ी टक्कर दे सकते हैं और जनता के बीच उन्होंने अपने को साबित भी किया है और वो लोकप्रिय भी हैं। और निश्चित तौर पर उसमें नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं और कहिए एक तरह से कि सब कुछ हैं। निश्चित तौर पे जो उनका अनुभव है उसका लाभ इस देश को मिलना चाहिए। बिहार को लेकर के उन्होंने जो पिछले 17-18 सालों में जो एक मॉडल दिया है, उस मॉडल को मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में बातचीत कभी नहीं हुई है, उसको इस देश के अंदर रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि अगर विपक्ष वो समझता है कि आने वाले दिनों में हमको एकजुटता दिखानी चाहिए तो कई चेहरे हो सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा उसमें सबसे उम्दा चेहरा है। आपने जिस तरीके से बातें बताया, और हम अगर बात करें टक्कर को लेकर के, तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर कोई नहीं दे सकता है। और जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, गुजरात मॉडल उनके पास है, सीएम नीतीश कुमार के पास कौन सा मॉडल है, ये भी बातें लगातार चल रही है। देखिए, गुजरात मॉडल को किस तरह से प्रचारित किया गया है उसको इस तरह से समझिए कि जब गुजरात के अंदर कुछ पीआर एजेंसियों को लाया जाता है और गुजरात वाइब्रेंट करके एक कार्यक्रम किया जाता है और उसके अंदर एक उजली तस्वीर पेश की जाती है। लेकिन उजली तस्वीर अगर किसी राज्य की है वो किस चीज़ से दिखाई पड़ता है? महिलाओं के ग्रोथ से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। गुजरात के अंदर पिछले 1-2 साल नहीं, सैकड़ों सालों से एक बेनिफिट रहा है कि समुद्र के किनारे है, उसके पास व्यापार का रास्ता बहुत लंबे समय से रहा है। बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट रहा है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, इंडस्ट्री नहीं है वहाँ। इंडस्ट्री एक नहीं, सैकड़ों इंडस्ट्री हैं। और इसके बावजूद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें अगर बिहार अंतिम पायदान पर है, लगातार संघर्ष करने के बावजूद, तो गुजरात भी कोई पहले, दूसरे और 10वें और 20वें स्थान पर नहीं है, वो भी काफ़ी पीछे है। मतलब 20 के बाद है वो। मतलब हमारे और गुजरात में जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसके अंदर मुश्किल से 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब वो पायदान में। लेकिन हम समझते हैं कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ संसाधन था तो उसने सिर्फ इंडस्ट्री का ग्रोथ करने में काम किया, जो पहले से ग्रोथ था। उसके पास एक धरातल थी, मजबूत पैसे की धरातल थी, प्रचार का धरातल था। लेकिन बिहार में जब झारखंड जब अलग हुआ, और उसके पहले भी कई ऐसी पॉलिसी रही है इस देश के अंदर जिससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें फ्रेट पॉलिसी है, जो आप कहीं भी यहाँ से खनिज पदार्थ ले जाइए तो एक ही रेट लगता था, जिसको बाद में उसका नुकसान बिहार को बहुत ज़्यादा हुआ। और यहीं के खनिज से, मतलब बिहार जो संयुक्त बिहार था उसके खनिज से महाराष्ट्र, गुजरात और इस तरह के कई स्टेट डेवलप कर गए।
आपको जानकारी है या नहीं, वाइजग में विशाखापत्तनम में एक स्टील कंपनी है, वहाँ से स्टील कंपनी को आयरन ओर छत्तीसगढ़ से जाता है और उसके लिए डेडिकेटेड एक ट्रेन रूट है, ठीक है। और गुजरात मॉडल क्या है सो आप समझिए, वो कंपनी जो वाइजग स्टील है उसको मोदी जी की सरकार बेच रही है। मतलब जिसके लिए इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए इस देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया ट्रेन का, जो लगभग 500 किलोमीटर का है, जिसमें सिर्फ आयरन ओर की ट्रेनें ही चलती हैं, कोयला की ट्रेनें चलती हैं। उस कंपनी के लिए उस पे कितना संसाधन लगा होगा, क्या सोच करके उसको डेवलप किया होगा, सो आप समझिए। लेकिन उसको भी सरकार बेच रही है। लेकिन आपको बिहार के मॉडल को समझना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा आंकड़े पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि लोग बात नहीं करना चाहते हैं आंकड़े पे। बांग्लादेश बहुत पीछे रहा है जीडीपी के ग्रोथ में, लेकिन पिछले दिनों वहाँ पे शेख हसीना जी ने बहुत प्रयोग किया और वर्कफोर्स में, जो वहाँ का जो कुल वर्कफोर्स है उसमें 10% महिलाओं की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने प्रयोग किया है उसका ये फर्क दिखा है कि 10% का जो ग्रोथ है वर्कफोर्स में, वहाँ का जीडीपी 600% बढ़ा है। बिल्कुल 600% का मतलब आप समझिए कि वहाँ की जीडीपी 6 गुना हो गई है। अगर भारत अपने वर्कफोर्स में 10% का अगर वर्कफोर्स महिलाओं का बढ़ा दे तो हम लोग जो है अभी जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की जो बात हम कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिस्टों का मानना है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको सर्वे किया उन्होंने, उनका मानना है कि अगर भारत अपने वर्कफोर्स में 10% महिलाओं को शामिल कर ले तो ये 7 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। लेकिन इसको लागू कौन करेगा? आपके पास 2 मॉडल हैं। आपके पास एक मॉडल है जो मोदी जी का मॉडल है, जो एक व्यक्ति को मदद करता है, जिसकी संपत्ति 5 बिलियन डॉलर के आसपास थी, आज वो 145 बिलियन डॉलर हो गया सिर्फ सरकार की मदद से। लेकिन बिहार का एक मॉडल है, लोगों को जानना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जब यहाँ 2005 में सरकार बनी बिहार के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो पंचायत और नगर परिषद के जो चुनाव थे उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। आपको पता है संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, संसदीय प्रणाली में मतलब विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए बड़ा संघर्ष हुआ है, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन वहाँ आज तक कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि महिलाओं को सिर्फ एक हिस्सा दे दो। इसलिए बहुत सारे नेता जो सामाजिक सोच के हैं, समाजवादी हैं, वो विरोध करते रहे। नीतीश जी ने यहाँ पे उसको ठीक किया। यहाँ पे आप अति पिछड़ा में है तो वहाँ महिलाओं को आरक्षण है 33%, अगर वो जनरल सीट है उसमें भी 33% आरक्षण है, अगर दलित हैं तो वहाँ भी 33% का आरक्षण है। इसका मतलब है कि न सिर्फ वो अति पिछड़े दलितों और महादलितों को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की में ला रहे हैं, बल्कि उसके अंदर जो और दमित हैं महिलाएं, उनको भी वो ला रहे हैं। इस मॉडल को और विस्तार से समझने की जरूरत है। आज महिलाओं को टीचर की नौकरी हो या दरोगा की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, मतलब कुल वर्कफोर्स की कोशिश है नीतीश कुमार जी की, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की यह कोशिश है कि किसी तरह से इसको हम कम से कम 33% तक लाएं। इसलिए कहीं कहीं उन्होंने 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया है, ताकि तेजी से हम उस ग्रोथ को हासिल कर सकें, जो पूरी दुनिया में ये प्रूव्ड मॉडल है कि अगर महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल किया जाए तो उसका जीडीपी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये सोच रखने वाला व्यक्ति अगर एक दिन प्रधानमंत्री इस देश का बनेगा तो निश्चित तौर पर वो पूरे देश में इस मॉडल को लागू करेगा। जो लोग कहते हैं कि बिहार का मॉडल पिछड़ेपन का मॉडल है, मैं कह रहा हूँ कि जो गरीबी और अभाव में राज्य बढ़ा पिछले 17 सालों में, और उसने एक मॉडल दिखाया, आज हर घर को पानी है, महिलाएं, आप समझिए, मैं ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देश की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी एक मॉडल हैं। अगर हर घर तक हम पानी पहुँचाते हैं तो सबसे पहले इसका फ़ायदा या इसका असर अगर किसी व्यक्ति पर होता है तो वो महिलाओं पर होता है। एक पुरुष पानी नहीं लाने जाता है कुआं से, मुश्किल से 5-10% पुरुष ऐसे होंगे जो पानी लाने के लिए जाते हैं, लेकिन हर घर जल पहुंच जाता है, नल पहुंच जाता है। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा अगर किसी को है
तो वो महिलाएं हैं। अगर साइकिल योजना इस बिहार के अंदर चलाया गया और उसका असर दिखा कि आज 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो, उसके अंदर महिलाएं दिखती हैं, उसको फर्स्ट डिवीज़न अगर वो पास करती हैं तो उनको अलग से उनको 10,000, 25,000 और 50,000 और इस तरह का योगदान मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आइडिया है, ये गुजरात मॉडल जहाँ पे खूब सारा पैसा है, बावजूद उसके आपके पास कोई मॉडल नहीं है जिससे आप वहाँ लोगों की भूखमरी आप ख़त्म कर सकें। अगर वहाँ चीन का प्रधानमंत्री या जापान का राष्ट्रपति या कोई और देश का मुखिया वहाँ जाता है तो आपको पर्दा लगाना पड़ता है, आपको दीवार खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन आज बिहार के अंदर हर गांव के अंदर सड़कें जा चुकी हैं। हमने एक मॉडल दिखाया कि कम पैसे में भी एक बेहतर सोच को डेवलप किया जा सकता है। अगर इसी मॉडल को हम उड़ीसा में, झारखंड में, पूरे हिंदी पट्टी में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे महिलाओं के वर्कफोर्स को बढ़ाया जाए तो जो ग्रोथ साउथ अचीव कर पा रहा है वो ग्रोथ पूरा नॉर्थ और दूसरे हिस्से भी है। मैं आपको बताऊं, महिलाओं के मॉडल को अगर समझना हो तो आप केरल चले जाइए। केरल के अंदर आज इतनी तरक्की क्यों है? वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जो सेक्स रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे महिलाओं से ज़्यादा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। वो रोजगार में भी हैं, टीचर्स में भी हैं। वहाँ के नर्सेज, टीचर्स पूरी दुनिया में चर्चित हैं। आप बताइए मुझे, गुजरात के किस वर्ग, अगर मैं एक व्यापारी वर्ग की मैं बात छोड़ दूं, जिसको कि बहुत सारा भारत सरकार ने जो है इस बीच में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का एक तरह से कहिए कि बैंकों में जो उन्होंने कर्ज लिया था, या तो उसको सेट ऑफ कर दिया, या उसको माफ़ कर दिया, या उसको कहिए कि रिकवरी करना छोड़ दिया। एक तरह से उनको 10 लाख करोड़ का बड़ा बेनिफिट मिला, और तब जा कर के वो $5 बिलियन से वो $145 बिलियन की जो है वो संपत्ति बना लेते हैं उनके एक जो, अब वो इनके शागिर्द हैं या ये उनके शागिर्द हैं, ये तो मैं देश की जनता पे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन बिहार ने एक मॉडल महिलाओं को लेकर के दिखाया है, और ये आर्थिक तरक्की के लिए, सामाजिक तरक्की के लिए, मानव विकास का जो सूचकांक होता है उसमें ये एक बड़ा मॉडल साबित होगा। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी से बेहतर मॉडल नहीं हो सकता है।